हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था। ये बात कंफर्म होने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं, ये सोच के कि इससे जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाएगा। और सबसे ज़्यादा पैनिक वो स्टूडेंट्स हो रहे हैं जिनके मार्क्स पिछले साल के हिसाब से बाउंड्री लाइन पर आ रहे हैं कट ऑफ के। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वो पैनिक हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो ये लीक हुआ है एग्ज़ाम, इसकी वजह से कट ऑफ पर असर पड़ेगा या नहीं। तो दोस्तों देखो, तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले वो ग्रुप जिन्होंने पेपर लीक करवाया, एक वो ग्रुप जिन्होंने पेपर लिया, और तीसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो। देखो, जो इस साल जिन्होंने पेपर लीक करवाया, ऐसे ग्रुप, क्या ये जो ग्रुप हैं ये इसी साल फॉर्म हुए 2024 में? तो ऐसा तो नहीं है। ये जो ग्रुप हैं, ऐसे कई सारे ग्रुप पूरे इंडिया में कई सालों से रन हो रहे हैं, और ये बात आप भी जानते हो। और जो ऐसे ग्रुप हैं जो एक पेपर के लिए 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, जो भी हैं, ये जितने भी रुपए हैं, इतने रुपए दे सकते हैं, ऐसे बच्चे भी इंडिया में कई सालों से हैं। ऐसा नहीं कि इसी साल ये बच्चे आ गए जो एक पेपर के लिए इतने सारे रुपए दे सकते हैं। ऐसे बच्चे भी बहुत सालों से हैं। और तीसरी चीज़, करप्शन भी इसी साल, ऐसा नहीं कि एनटीए में सिर्फ इसी साल आया है, करप्शन भी कई सालों से एनटीए में चल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें, जो पेपर लीक करवा रही है, जो पेपर बच्चे ले रहे हैं ऐसे ग्रुप, और करप्शन, तीनों चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ 2024 में फॉर्म हुई है, ये तीनों चीज़ें कई सालों से चलती आ रही है। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पेपर लीक इसी साल हुआ है, क्योंकि देने वाले, लेने वाले और करप्शन ये बहुत पहले से है। तो नीट का पेपर भी लीक बहुत सालों से हो रहा है, और ये होता रहेगा जब तक कि एनटीए वाले कोई ठोस कदम नहीं उठा लेते। तो पेपर लीक इस साल भी हुआ है और पहले भी होता रहा था। हाँ, बस ये अंतर है कि इस साल ये लोग पकड़े गए, और कार्यवाही हो तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पकड़े जाएं ये लोग, ताकि इन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाए। पर पेपर क्योंकि पहले से भी लीक हो रहा था और इस साल भी लीक हुआ है उसी लेवल पे, तो इससे कट ऑफ पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। पहले 3 फैक्टर हुआ करते थे कट ऑफ के लिए: नंबर ऑफ सीट्स, लेवल ऑफ एग्ज़ाम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस साल भी यही 3 फैक्टर्स होंगे कट ऑफ को डिसाइड करने वाले। ये चौथा नया फैक्टर ऐड नहीं होगा कि इस साल तो पेपर लीक हो गया, इससे भी कट ऑफ हाई जाएगा। ये फैक्टर ऐड नहीं होगा। इसलिए पैनिक होना बंद करो। अगर आप पिछले साल के हिसाब से अगर आप कट ऑफ वाली रेंज में फॉल करते हो तो इंतज़ार करो काउंसलिंग का रिज़ल्ट का। और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं पिछले साल के कट ऑफ से, और आपको अगर एक और ड्रॉप लेना है, तो अभी फ़िलहाल घूमो फिरो, मज़े करो, सेल्फ डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें करो, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है। तो रिज़ल्ट के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना अगले साल के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।